अगर हमारे को जिम्मेदारी देंगे तो हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन लड़के दिखाओगे और जीत के दिखाओगे। भाई हमारा कोई चौधरी कैंडिडेट है, जाट कैंडिडेट है, उसको अगर बढ़िया कैंडिडेट को प्राथमिकता देते हैं तो हमारी सीट आराम से निकल जाएगी। मिलकर लड़ेंगे तो उसमें बीजेपी को नुकसान है। अच्छा, हाँ जी। कैसे? बीजेपी को कैसे नुकसान है? जो बीजेपी का वोटर है, ठीक है, वो इसको पसंद नहीं करता। अच्छा, हाँ, जेजेपी को पसंद नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री इस समय गोहाना में मौजूद है और हमारे साथ भाजपा के मीडिया सह प्रभारी पंडित सूरजमल शर्मा मौजूद है। राजनीतिक गलियारों में जो है चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही हैं, तो चुनावी चर्चा पर आज इनसे खास बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी शर्मा जी। नमस्कार जी। शर्मा जी, हाँ, हरियाणा उत्सव में आपका स्वागत है। शर्मा जी, जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो उसी तरह से जो है पार्टी से लगातार दावेदारों की भी जो है संख्या बढ़ती जा रही है, अपनी अपनी मजबूत ताल ठोक रहे हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं जो 2024 का ये चुनाव होगा? अनिल जी, अभी सरकार की पूरी तैयारियां चल रही हैं। अभी लोकसभा के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। उस हिसाब से कुछ लोगों में ये भी है कि भाई जैसे विधानसभा के इलेक्शन साथ में हो सकते हैं। जैसे हमारा हल्का बड़ौदा पड़ता है, वैसे मैं गोहाना रहता हूँ, तो बड़ौदा में भी लोगों की काफ़ी तैयारी है। वहाँ भी लोग पहले जहाँ कोई टिकट नहीं मांगने वाला था, अभी वहाँ लाइन लगी हुई है। 25-25, 30-30 आदमियों की लाइन लगी हुई है। तो इतने दावेदार कैसे आ गए जहाँ एक भी टिकट मांगने वाला नहीं? लोगों को उत्साह है। जो सरकार ने भेदभाव से काम नहीं किया, सरकार ने अपने सिस्टम से काम किया है। आखिरी आदमी तक सरकार पहुंची है। अभी देखो, थोड़ी ही त्रुटियां तो रहती हैं सरकार में, भाई काम धंधों की, तो जो अफसरशाही था उस पर थोड़ा सिस्टम थोड़ा ढीला था। अभी थोड़ा सीएम साहब भी, गृह मंत्री भी सारे पूरे एक्शन में हैं। जो भी कमियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो रही है और तकरीबन 90-99% कमियां निकल भी गई हैं। पिछले लोगों में भी काफ़ी वो है। अरे हफ्ता या रोजाना कहीं कैंप लगते हैं और जिसकी जो भी समस्या है उनको प्राथमिकता से ले रहे हैं। तो क्या आप बड़ौदा हल्का की बात करें, आपका भी गांव आता है बड़ौदा हल्के में, किस तरह के माहौल है लगता है आपको बड़ौदा में? क्योंकि अब तक वहाँ बीजेपी जीत नहीं पाई। ऐसा अनिल जी, वहाँ क्या है, हमारा जो बड़ौदा हल्का जाट बहुल्य इलाका है, उसमें जो जाट वोटर हैं वो 90,000 से ज़्यादा है, 1 लाख के नज़दीक है। और अदर जो वोट हैं वो इनसे कम है। लेकिन वहाँ क्या है, जो जाति समीकरण चलता है उससे लोग इलेक्शन टाइम पे उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन लोग अपने हल्के के फायदे के बारे में नहीं देखते। जैसे पीछे इलेक्शन हुआ था, उसमें बढ़िया बढ़िया घोषणाएं हुई थी। भाई बड़ौदा हल्का का विकास कोई पिछड़ा हुआ इलाका था, पहले भी चौटाला साहब का गढ़ हुआ करता। काफ़ी बार ये अपना चौटाला का 3-4 बार बनाया है और फिर 2 बार कृष्ण उठा रहा है, तीसरी बार भी फिर बना, फिर उनकी चलो मृत्यु होगी। सरकार ने कुछ काम करवाए बड़ौदा हल्का में? नहीं, बड़ौदा हल्का में जो ऐसा था, जो जैसे मोटे प्रोजेक्ट थे उस हिसाब से तो अभी घोषणा हो रही है और जमीन का कुछ चल रहा है। जैसे कि वो सरकारी इसका एफर्ट का मिल है भाई, ये जो यूनिवर्सिटी इसके भी पूरा प्रपोजल चल रहा है। घुटाना जो यूनिवर्सिटी है इसके बारे में चल रहा है। और जो अच्छे रोड हैं, हाईवे निकल रहे हैं, अच्छे जो गाँव के रोड हैं वो भी सुधार रहे हैं। काफ़ी मतलब एरिया में कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, भाई बिल्कुल जीरो है, वो बात नहीं है। तो पंडित सूरजमल शर्मा की बात कर रहे हैं, बड़ौदा हल्के से क्या तैयारी है? ऐसा जी, वो संगठन का काम है। अगर हमारे को जिम्मेदारी देंगे तो हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। लोगों में हमारी ठीक है भाई, राम राम तकरीबन सभी गाँव में कहीं जाते हैं तो 10-20 आदमी, 50-100 आदमी, हमारी राम राम बढ़िया है। लेकिन अगर पार्टी हमारे को जिम्मेदारी देती है तो हम तन मन धन से पार्टी का धन्यवाद करेंगे, अपना इलेक्शन लड़के दिखाओगे, जीत के दिखाओगे। तो क्या लगता है इस बार बड़ौदा में किस तरह का माहौल रहेगा? बड़ौदा में ऐसा जी, देखो पहले प्राथमिकता तो ये है, अगर भाई हमारा कोई चौधरी कैंडिडेट है, जाट कैंडिडेट है, उसको अगर बढ़िया कैंडिडेट को प्राथमिकता देते हैं तो हमारी सीट आराम से निकल जाएगी। और रही फिर दूसरी बात, जैसे भाई योगेश्वर 2 बार इलेक्शन लड़े हैं, तो वही बात फिर आ जाती है वहाँ पे। लास्ट में इलेक्शन जब घूमता है तो लास्ट वाले दिन वही बात आ जाए। अच्छा, हरियाणा की बात करें जी, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आपको लगता पड़ेगी? ऐसा जी, हरियाणा में तो आप भी देख रहे हो, सेंटर में बीजेपी की सरकार आएगी दोबारा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो अंतर्राष्ट्रीय सदर पे या देश सदर पे, विदेश सदर पे, जितने भी देश है, अपनी पूरी पहचान अपने सिस्टम से बनाई है। पूरे देश इज्जत करते हैं, जैसे 2020 आई है, इसमें भी है।
और भाई तो अच्छे ये तो आपने ऊपर की बता दी, लेकिन हरियाणा में तो जेजेपी के साथ आपका गठबंधन है ना। पिछली बार भी बहुमत नहीं आ पाया आप लोगों का, तो इस बार जेजेपी का आपको फायदा होगा नुकसान होगा? ऐसा है, उसमें उसके कई कारण हैं। क्या था, सरकार ने ये सोची थी भाई चलो ये भाई हमारा पुराना गठबंधन इससे पहले भी हुआ है, जो चौटाला पार्टी थी इससे पहले भी हुआ था, तो उसी बात से समझ गया भाई, ये सोचा है भाई चलो जेजेपी हमारा पूरा पुराना सही होगी है, और उसे लेकिन उससे हमारी जो पिछली योजना थी बीजेपी की, जो पिछली पंचवर्षीय, 5 साल। हाँ पिछले 5 साल, वो इससे दी बेस्ट थे, अच्छा। बहुत बढ़िया थे वो। उसमें किसी का कोई वो नहीं था, लोग भी खुश थे। लेकिन अभी क्या था, कुछ महकमे जो इनको ज्यादा महकमे दे दिए, इनमें थोड़ा कंट्रोल कम हुआ है, इनमें थोड़ा। तो फिर जेजेपी के साथ मिलकर लड़ना चाहिए, अलग अलग लड़ना चाहिए? नहीं साहब जी, देखो लड़के मिलकर लड़ेंगे तो उसमें बीजेपी को नुकसान है। अच्छा। हाँ जी। कैसे? बीजेपी को ऐसे नुकसान है, जो बीजेपी का वोटर है, ठीक है, वो इसको पसंद नहीं करता। अच्छा। हाँ, जेजेपी को पसंद नहीं करता। इससे तो एक और भी फैसला, अगर मान लिया इलेक्शन से पहले भाई इनका देखो आपस में कॉम्प्रोमाइज तो होता नहीं है टिकटों का, बीजेपी पूरी 90 विधानसभा लड़ेगी, और रही बात फिर मान लिया इन कॉम्प्रोमाइज हो गया तो बीजेपी को नुकसान है उसमें। ये चाह रही है भाई गठबंधन में अगर चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान है उसमें। अब ये आप पूरे जितने भी आपके कार्यकर्ता सभी में इस तरह की? हाँ, कार्यकर्ता मतलब हम बैठते हैं, हमारी मीटिंग होती है, तो हम बातचीत करते हैं जिला स्तर पर या ऊपर भी जो हरियाणा लेवल की हमारी वो बात होती है, तो जो जिम्मेदार कार्यकर्ता है यही कहते हैं भाई अपना अलग से इलेक्शन लड़ेंगे, इससे हमारे को नुकसान है।